हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज से हम इस चैनल पर कंप्यूटर की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो सेंटर लेवल का कोई भी एग्जाम हो या जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, उन सब एग्जाम्स के लिए ये रिवीजन सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज के वीडियो में हम जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है उस पर हम टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू ए डिजिटल फॉर्म। आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं किसके लिए, टू कन्वर्ट ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट। ऑप्शन है यहां से मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। आपको बताना है कि किस डिवाइस को हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्कैनर। जो ये किसके लिए यूज होता है, टू कन्वर्ट ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पर आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको बताना है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हम यहां से चेक करते हैं। प्रिंटर है, स्पीकर, स्कैनर, मॉनिटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर हम प्रिंटर की बात करेंगे ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ये भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आउटपुट डिवाइस नहीं है, दैट इज स्कैनर। स्कैनर क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से अब आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन चेक करते हैं। माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, स्पीकर। शाबाश। तो यहां से आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पीकर। स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगर हम माइक्रोफोन की बात करेंगे, वेबकैम की बात करेंगे, स्कैनर की बात करेंगे, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस दैट ट्रांसलेट्स हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। कौन सा इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं टू ट्रांसलेट द हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू ए डिजिटल फॉर्म। ऑप्शन है कीबोर्ड, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, प्रिंटर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिक्स टैबलेट। जो है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है पहले। तो ये ट्रांसलेट करता है हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको यहां से बताना है कि इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। आपको बताना है कि इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंकजेट प्रिंटर। जो है इट इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करेंगे, लाइन प्रिंटर की बात करेंगे, डेजी व्हील प्रिंटर की बात करेंगे, दीज ऑल आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिवाइस दैट कैन फंक्शन एज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपको सिंपली यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस फंक्शन करता है। ऑप्शन है यहां से प्रिंटर, मॉडेम, मॉनिटर, स्कैनर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉडेम। इट एक्ट्स एज बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द एक्रोनिम बायोस स्टैंड फॉर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपको यहां से सिंपली बताना है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंस्ट्रक्शन आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। तो आपको यहां से बायोस की फुल फॉर्म बतानी है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट स्टैंड्स फॉर बायोस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। एक होती है वोलाटाइल मेमोरी और दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। आपको यहां से नॉन वोलाटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल बतानी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है रैम, कैच, रोम, रजिस्टर। नॉन वोलाटाइल मेमोरी की आपको एग्जाम्पल बतानी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड
ओनली मेमोरी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, बिकॉज इस वीडियो पर आपको कंटिन्यूअसली क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ट नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड स्टोरेज एंड इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। आपको यहां से बताना है कि कंप्यूटर की बहुत सारी जनरेशन रही है, फिफ्थ जनरेशन तक। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको बताना है कि किस जनरेशन कंप्यूटर को बेस्ट नोन जाना जाता है किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड स्टोरेज एंड इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी इसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फ्यूचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का आपको मेजर फ्यूचर बताना है कि इनमें से क्या था। ऑप्शन है यूज ऑफ पंचड कार्ड्स, यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का आपको बताना है मेजर फ्यूचर इनमें से। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये किस जनरेशन में यूज हुए थे, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। पंचड कार्ड्स ये फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज ट्रांजिस्टर्स। आपको यहां से बताना है कि इनमें से फर्स्ट कंप्यूटर जिसने किसका यूज किया था, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ऑप्शन है इनायक, यूनिवैक, IBM 1401, IBM 360। फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज ट्रांजिस्टर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वो है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, IBM 1401। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज ट्रांजिस्टर। अगर हम इस कंप्यूटर की बात करेंगे, ये किस जनरेशन का कंप्यूटर था, IBM 1401। इट वाज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको सिंपली यहां से बताना है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। ऑप्शन है फोर्टान, कोबॉल, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मशीन लैंग्वेज। इट वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनमें आपको बताना है कि स्टोरेज डिवाइस उनमें कौन सा यूज होता था। ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क्स, पंच कार्ड्स, फ्लॉपी डिस्क्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपको बताना है कि स्टोरेज डिवाइस क्या यूज होता था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पंच कार्ड्स। दे वर यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एज स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो पीसी है आपको बताना है कि ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेवलप हुआ था। ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, जो पीसीज है ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज हुए थे, दैट वायर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसबी इज द एक्रोनिम यूज्ड फॉर। आपको सिंपली यहां से बताना है कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, यूनिक सोल्यूशन बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। यूएसबी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर मॉनिटर्स आर आल्सो कॉल्ड वीडियोस। कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स होते हैं उनको हम वीडियोस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से फुल फॉर्म ऑफ वीडीयू की बतानी है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्टिकल डायलिसिस यूनिट, वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डायलिसिस यूनिट। वीडियो की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो जो मॉनिटर्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। आपको यहां से बताना है कि कौन सा डिवाइस यूज होता है एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, किसमें, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में। ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माउस। इट इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form.
एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है जो किसको कन्वर्ट करता है, ड्राइंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट या इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में। आपको उस डिवाइस का नाम बताना है। ऑप्शन है कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर, ओएमआर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्कैनर। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के पहले कमेंट में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, या आप सर्च में टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पे सर्च कर सकते हो जेके एसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, आपको वहां से मेरी टेलीग्राम चैनल मिलेगी और आप वहां से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने डेवलप किया है, आपको ये बताना है। जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, गॉर्डन मूरी। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ये किसने डेवलप किया था? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉन वॉन न्यूमैन। Next question. Any data or instruction entered into the memory of a computer is considered as, जो हम कंप्यूटर को यहाँ से डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपको बताना है कि उस डाटा को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से हैं स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, इंफॉर्मेशन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हम कंप्यूटर को यहाँ से फीड करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर फिर हमें वहाँ से प्रोसेसिंग करके फिर वो देता है, इंफॉर्मेशन देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एटस्ट्रा आर। ग्राफिकल पिक्चर्स जो किनको रिप्रेजेंट करते हैं, फाइल, फोल्डर एटस्ट्रा को, उसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार, विंडोज, आइकन्स, डेस्कटॉप। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आइकन्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो लास्ट पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेसर विच परफॉर्मस अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। वो प्रोसेसर जो क्या परफॉर्म करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर, कैश मेमोरी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना और ऑनेस्टली अपना स्कोर भी आप कमेंट कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।